जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 52 वर्षीय आदमी है जो कि दिल्ली के नॉर्थ गोंडा एरिया में रहता है और इसने अपनी जो स्कूटी है वो साफ़ की है तिरंगे का उपयोग करके। इस आदमी पर सेक्शन 2 अंडर 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसे सज़ा भी होगी दोस्तों। इसने उल्लंघन किया है फ्लैग कोड का। अब बात आती है कि हमारे जीवन में तिरंगे का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तिरंगा 3 रंग का होता है दोस्तों। पहला रंग है केसरिया, दूसरा रंग है सफ़ेद, तीसरा रंग है हरा। जो केसरिया रंग है वो शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। दूसरा जो रंग है सफ़ेद शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है। तीसरा जो रंग है हरा धरती की उर्वरता वृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। अब बात आती है कि इसके जो बीच में अशोक चक्र है वो क्या होता है दोस्तों। तो ये अशोक चक्र बहुत ही शिलालेखों पर प्राय एक चक्र पहिया जैसा बना होता है, उससे लिया गया है दोस्तों, और इसी को अशोक चक्र कहते हैं। यह धर्म चक्र का प्रतीक होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये धर्म चक्र का प्रतीक होता है। और जो अशोक चक्र होता है वो नीले रंग से रंगा होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और इसमें 24 तिलियाँ होती है दोस्तों, जो हर एक चीज़ को अलग अलग तरह का इंडिकेट करती है। 24 तिलियाँ जो हैं वो हर एक तिल्ली अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करती है, जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे। ओके दोस्तों, अब बात आती है फ्लैग कोड क्या है जिसके कारण उसे सज़ा दी गई है उस आदमी को। फ्लैग कोड ये एक कानून है, झंडे का कानून है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तिरंगा के झंडे का एक कानून है। तिरंगा कानून बोल सकते हो आप इसे। फ्लैग कोड यही है, एक कानून है। अगर कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से फहराता है तिरंगा, उसका गलत तरीके से रख रखाव करता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है तिरंगे का, तो उसे 3 साल की सज़ा होगी फ्लैग कोड के नियमों के अनुसार। अब बात आती है कि ये फ्लैग कोड कब आया। 2002 में आया था दोस्तों ये। 2002 से पहले ऐसा कोई कानून नहीं था। अब यहाँ पे एक आदमी के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिसका नाम है नवीन जिंदाल। नवीन जिंदाल ये एक भारतीय हैं दोस्तों जो यूएसए में पढ़ाई करते थे। इन्होंने ये देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने झंडे को घर घर में लगा रखे थे। 1992 की बात है दोस्तों, 1991-92 की बात है। अब यहाँ पे ये है कि जब ये भारत आए तो इन्होंने देखा कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो झंडा अपने घर में लगा रखा हो। सिर्फ ऑफिशियल कार्यालयों में ही लगी हुई थी झंडे, और जो गवर्नमेंट के कार्यालय होते हैं वहीं पे लगे होते थे झंडे। अब इन्होंने अपने घर में लगा लिया एक झंडा, तो वहाँ के जो लोकल थे, जो ऑफिसर, वो आके इन्होंने मना कर दिया कि भाई आप क्यों लगा रहे हो ये झंडा, या ये नहीं लगा सकते हो। तो इनके अगेंस्ट यानी एफआईआर दर्ज कर दिया था इन्होंने। काफ़ी केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने 10 साल तक केस लड़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये केस जीत गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बताया कि आप एक काम करिए, फ्लैग कोड बना दीजिए। फ्लैग कोड बना दीजिए जिसके हिसाब से उनके नियमों के अनुसार सारे लोग अपने घर घर में झंडा लगा लेंगे, तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के हिसाब से ये चीज़ें हुई थी दोस्तों। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कैसे करें। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के लिए झंडा उल्टा नहीं हो फहराना चाहिए दोस्तों। उल्टे का मतलब यहाँ पे ये है कि जो केसरिया है वो नीचे नहीं आना चाहिए और जो हरा रंग है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। यही उल्टे का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे। तो सीधा यहाँ पे सिंपल से यही बात है कि जो केसरिया है वो टॉप पे होना चाहिए, मिडल पर वाइट है और सबसे लास्ट में ग्रीन है। ओके दोस्तों, अब बात आती है कि कुछ जो लोग हैं वो अपने टी शर्ट्स पे कुछ तिरंगे जैसा पहनना चाहते हैं, यानी अपने लगाना चाहते हैं, यानी प्रिंटेड करवाते हैं दोस्तों तिरंगा का कोई छाप तिरंगे का। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि फ्लैग कोड है वो क्या बताता है। फ्लैग कोड यहाँ पे बताता है कि आप तिरंगे का इस्तेमाल तो कर सकते हो अपने टी शर्ट पे, लेकिन अपर में ही कर सकते हो। यानी ये जो तिरंगा जो प्रिंटेड होना चाहिए वो अपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। यानी ऊपर ऊपर ही छाप होना चाहिए और नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे ये पता नहीं किस गधे ने कर रखा है, यानी ये तिरंगे पे डिज़ाइन बना रखा है, ये भी गलत है दोस्तों। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि तिरंगे के आसपास क्या झंडा होना चाहिए किसी धर्म का। नहीं दोस्तों, ये फ्लैग कोड बोलता है कि तिरंगे के आसपास किसी भी धर्म का झंडा नहीं होना चाहिए, और अगर होता भी है झंडा तो वो नीचे ही होना चाहिए। तिरंगा हमेशा ऊपर है दोस्तों,
और हमेशा ऊपर रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे बात आती है कि जो तिरंगा का आसपास जो झंडा कोई सा भी लगाया गया है, धार्मिक हो या कोई भी हो, वो हमेशा नीचे होगा हमारे झंडे से। लेकिन इन गधों ने ये काम किया हुआ है 1 साल पहले कि झंडे से ऊपर लगा रखा है अपना धार्मिक झंडा, जो कि गलत है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि झंडा को फहराया कैसा जाए। तो आप जब झंडा फहरा रहे होगे तो आप झंडे के राइट साइड होगे दोस्तों, और आपका जो झंडा होगा वो लेफ़्ट साइड होगा, जो आप देख रहे होगे स्क्रीन पे। इसी तरह से झंडे को फहराया जाना चाहिए, और फ्लैग कोड के नियमों के अनुसार ही झंडे को फहराया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें जानने की, क्योंकि कई चीज़ें देखते हैं कि बेकार बस किसी भी तरह से झंडा फहरा देते हैं। जैसे ये आदमी देखो, ये राइट साइड यानी लेफ़्ट साइड है और तिरंगे को राइट साइड कर रखा है, ये भी गलत तरीके से झंडा फहरा रहा है, जो कि ये बहुत ही गलत है और फ्लैग कोड के नियमों के का उल्लंघन किया है इसने। अब बात करते हैं दोस्तों कि पिंगली वेंकैया कौन थे। पिंगली वेंकैया जी झंडे की डिज़ाइनर हैं और इन्हीं को माना जाता है झंडे का डिज़ाइनर। और इन्होंने जो डिज़ाइन तैयार करके दिया था, कई तरह के डिज़ाइन तैयार किए थे इन्होंने। तो इनका जो डिज़ाइन तैयार हुआ था 1916 में हुआ था दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो डिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ था वो 22 जुलाई 1947 में हुआ था, एक्सेप्ट संविधान के अनुसार। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे तथ्य की जो आपको जानने ज़रूरी हैं। जैसे संसद भवन देश का एकमात्र ऐसा भवन है जिस पर एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। दूसरा, रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ तिरंगा फहराया जाता है। 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा भी रांची में ही फहराया गया है दोस्तों, सबसे पहले। अब तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या खादी का ही होना चाहिए दोस्तों, प्लास्टिक का झंडा एक्सेप्ट नहीं होगा, ये फ्लैग कोड में बताया गया है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में होता है, जिसका जो अनुपात होता है वो 3:2 ही होना चाहिए। अब जो चक्र है वो हमेशा 24 ही होनी चाहिए तिलियाँ दोस्तों। अब झंडे पर कुछ भी बनाना लिखना गैर कानूनी दोस्तों, बिल्कुल हाँ दोस्तों। झंडे पे कुछ भी, जैसे कि आपने पहले स्लाइड्स में देखा था कि डिज़ाइन बना रखा था, वो भी गलत था दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि किसी भी स्थिति में तिरंगा ज़मीन पर टच नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। धन्यवाद दोस्तों।